बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपके सवाल जो आप हमें यूट्यूब पे लिखते हैं या हमारे फेसबुक पे हमको भेजते हैं, इवन हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0300 9468746 या 0332 7468746, वहाँ आपके जो वॉइस मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उन्हीं में से हम इंतखाब करते हैं और रोज़ाना हम एवरेज 7 से 8 सवालों का इंतखाब करते हैं। तो ये सवाल जो हमने आज मुंतखब किया है ज़रा डिफरेंट है और मिसेस हसन का है। वो कहती हैं कि मेरी दूसरी शादी है, शौहर की पहली बीवी के 2 बच्चे हैं और शौहर मुझसे बच्चा नहीं चाहते। मुझे बच्चा रोकने की दवाइयाँ देते हैं। मैं डरी हुई हूँ कि मेरा इस घर में फ्यूचर क्या है। बेटा, सिर्फ आप बच्चे की वजह से नहीं डरे हुए, इस डर के पीछे 4 चीज़ें और भी हैं। जो पहली बात है, जब भी दूसरी शादी वाली बच्चियां जो हैं वो नए घर में जाती हैं तो वो सोचती हैं वो पुरानी है, मैं नई हूँ। वो बच्चों वाली है, मैं बिना बच्चों वाली हूँ। वो दिन की रानी है, मैं रात की रानी हूँ। अच्छा, ये जितनी कंपैरिजन होता जाएगा ये आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा। सो स्टॉप कंपेरिजिंग योर पोजीशन विद द ओल्ड वन। आप नया झुमका हो, आप नया जेवर हो, आप नई खूबसूरती हो जो उसके होते हुए आई है। शी वॉज देयर। अगर वो इतनी ही तगड़ी, इतनी ही मजबूत होती तो फिर आप ना आते। आपके लाने में उसके घर वाले भी शामिल हैं और वो बंदा भी शामिल है और ये सारी हकीकतें भी शामिल हैं। अब हम उन 5 टिप्स पे बात करते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बना दे, जो आपको अंदर से इत्मीनान की कैफियत भी दें। और उन सारी बेटियों को कि जो अपनी मर्जी से वो या उनके घर वाले फैसला करते हैं, किसी भी वजह से 100 वजूहत हो सकती हैं कि आपकी जो बच्ची है दूसरी बीवी बन के उस घर में जा रही। आमतौर पे ये फैसला मर्द की खूबसूरती, मजबूती या दौलत या उसके घर और ख़ानदान को देख कर किया जाता है। समटाइम अपनी बच्ची को शादी उसकी बहुत लेट हो रही हो, 30 क्रॉस कर गई हो, फिर किया जाता है। ओके, तो जो 5 चीज़ें उनको नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि अगर दूसरी बीवी देर तक स्मार्ट रहे, देर तक खूबसूरत रहे और उसकी ज़िंदगी का पहला हदफ, पहला टारगेट ये रहे कि वो जश्टम पश्टम तैयार होकर रहे। पहली तैयार नहीं होती, उसमें से दालों की, सब्जियों की, प्याज की, लहसुन की बू आती है। बच्चे तो उसके भी हैं। सो मर्द को बुरा भला मत कहिएगा। जो उसको एक चीज नहीं भा रही, उससे उसका दिल उब गया हुआ है तो उसने आपको पसंद किया। आपने भी वैसी ही शक्ल, वैसा ही कल्चर, वैसा ही मिजाज इख्तियार करना है तो मेरे बच्चे, देन देयर इज अ ऑप्शन फॉर थर्ड वन। रास्ता बंद नहीं है। ओके, दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हो, दिल मोहब्बत से भरा हो और आपका तर्ज अमल खिदमत से भरा हो। जब वो आपके पास आए, ही मस्ट फाइंड यू विद अ स्माइलिंग फेस, विद ए लविंग एटीट्यूड, विद ए सर्विंग एटीट्यूड। और सिर्फ उससे नहीं, उसके घर में से जितने लोग हैं, इफ यू आर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली देन सर्व एवरीबॉडी। अच्छा, सर्विस से बंदा कभी नहीं मरता। सर्विस में क्या ये लोग पहलवान हैं, क्या पेटू हैं, क्या पागल हैं जो हर वक्त खाते रहेंगे? दिन में 3 दफा ही खाना है ना। यानी गाँव में जो औरतें हैं बेटा, 30-30, 32-32 रोटियां एक वक्त में पकाती हैं, कुछ भी नहीं होता, मसल तगड़े हो जाते हैं। जिनको आप खिलाते हो, क्या खाना इटसेल्फ आपके लिए गवाही नहीं देता कि शी इज़ गुड? इसकी हॉस्पिटैलिटी, इसकी मेहमानदारी, इसका ज़र्फ, इसकी खिदमत, ये खुद से बोलते हैं, इनकी गवाही होती। तीसरी बात, उसके ख़ानदान में अपना वोट बैंक बनाइए। हमारी सब बच्चियों के उन घरों में वोट बैंक नहीं होते। आप जितने मर्जी तगड़े हों, जितने मर्जी प्यारे खूबसूरत इलेक्शन में खड़े हो जाएं, कुछ लोगों को वोट मिलते नहीं है, चाहे वो जितने मर्जी नेक हों। वोट नेकी को नहीं मिलता, वोट खूबसूरती को भी नहीं मिलता, वोट बैंक से मिलता है। इंडिया में जो फिल्म स्टार्स हैं वो जीत जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं जीतते। बहुत मेजर फर्क है। अच्छा, जो लोगों के बीच में होता है अवेलेबल, उनके साथ
उनके खुशी में, उनके गम में, उनके दुख में, उनके सुख में आप वोट बैंक बनाइए। इलेक्शन नहीं लड़ना आपने, पर जब बच्चियां उनका घर उजड़ता है तो आम तौर पे उस पूरे घर में कोई एक वोट उनके लिए नहीं रोता। कोई बहन नहीं रोती, कोई भाभी नहीं रोती, कोई जेठानी, कोई देवरानी। उन्हें होता है कि इट वाज अ बर्डन, उतर गया सो उतर गया, अब हमारी जो फ्लाइट है वो आराम से चलेगी। सो इस बात को पॉइंट बना के चलना है। अच्छा, जब हम वोट बनाना होता है तो अपना डेरा बनाते हैं, उसमें लोग आते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी खुशी गमी में सबसे पहले पहुंचते हैं। इवन उनके बच्चों पे, हमारे एक दोस्त थे, एमपीए थे, 2-3 दफा एमपीए बने, भावलपुर से थे, डॉक्टर वसीम अख्तर। वो कहते थे कि मैं लाहौर में मुझे किसी बंदे के बच्चे या बीवी की वफात की खबर मिल जाए तो मैं असेंबली का इजलास छोड़ के वहां जाता हूँ। अब आप सोचिए कि यहाँ से भावलपुर जाना जाती खर्चे पे। इसी तौर पे वो कहते थे कि जिस किसी की शादी होती जब मैं जाता हूँ तो अब जाहिर है वो मेरे आने पे खुश होते हैं, पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मैं अगर पर हेड भी 1000 रुपया दूं तो महीने की 30-32 शादियां होती हैं जो मेरे पल्ले से इन्वेस्ट होता है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट आप किसी भी पार्टी, वो जमात इस्लामी के थे तो जमात इस्लामी वालों को आमतौर पे अवामी वोट कम मिलते हैं, उनको मिलते थे। अब जब भी आप लोगों के अंदर जीते हैं, सास ससुर उनके पास बैठे, उनकी चाय का ख्याल करें, उनकी दवाइयों का ख्याल करें, उनके मेहमानों का ख्याल करें, उन्हें आउट ऑफ द वे कुछ चीज़ चाहिए, उनके कपड़े इस्त्री करके दे। देखिए, सारा दिन आपका शौहर आपको अवेलेबल नहीं होता, तो बजाय इसके कि सुड़ने कुड़ने घुलने की बजाय इन लोगों के साथ अलाइन अपने आप को करें। चौथी बात, जिस लड़की की जुबान से, और वो बीवी हो खास तौर पे, महबूबा हो तो चल जाता है, शिकवा होगा, गिला होगा, लिटरली उसकी बात सुनने को दिल नहीं, उसकी बात सुनने को कान आमादा नहीं होते। दिल में से उसकी जगह नुक्कर पे जाते जाते वो जो होता है ना अरब बद्दू का ऊंट, ये गिले शिकवे वो ऊंट हैं, बंदे को बाहर निकाल देते हैं और खुद वहां घर में और दिल में भर जाते हैं। तो गिले शिकवे से भरी हुई लिथड़ी औरत किसी को क्यों पसंद होगी? इसमें से किसी भी बात पे आपको इख्तलाफ हो, ओके, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए, लेकिन ये मैं बातें वो बता रहा हूँ जो बहुत सारी बच्चियों से मैंने कहा, उन्होंने आजमाई की और अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर बस गया। दूसरा, आपका मियाँ चाहे या ना चाहे, अपने बच्चों के लिए 100 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और बच्चा हो जाना चाहिए, और एक भी नहीं होना चाहिए। पहली से ज़्यादा कीजिए, आपका क्या जोर लगना है? उस घर में पलने हैं, घर है, जायदाद है, मकान है, मियाँ है, उसकी सेहत है, तो ये बच्चे पल जाएंगे। बच्चे ज़्यादा, आप मजबूत ज़्यादा, पर बच्चे होने के बाद पहली बीवी वाला काम ना कीजिएगा कि फिर आपका किला उखड़ जाए और किसी तीसरी का किला आ जाए। सो तिल का लजामो नदावेलोहा बैनन्नास, अल्लाह इंसानों पे दिन बदलता है और दिन इंसान खुद भी अपने हाथों से ख़राब करता है। ख़राब मत कीजिए, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुखी। इसमें आखिरी बात मैं आपको बताना जो ज़्यादा मजबूती से चाह रहा हूँ, इस बीच में सारे दिन में अपने रब से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए, अपनी नमाज रोज़े को कभी ना छोड़िए, किसी के लिए भी। ये आपकी नेकनामी में भी इजाफा करेगा और अल्लाह की तरफ से मोहब्बत और जो तवज्जो है वो भी बढ़ेगी, और उससे की गई दुआएं किसी का बाप भी आपसे दूर नहीं हो सकता। वो ना रूठेगा ना दूर होगा, आपकी कदर भी करेगा, मोहब्बत भी करेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।